रटो बिहारी नाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरे दरबार आनंद ले रहे थे, उस सत्संग का हम सभी आनंद ले रहे थे। ये हम सबका ही परम सौभाग्य है। तो इसलिए ही हमें बार बार इसी बात को समझाया जाता है कि ये जो परम पिता परमात्मा की महिमा का जो गुणगान होता है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम उस परम पिता परमात्मा को जाने। तो सच में ही हमारे मानव जीवन का यही उद्देश्य है। तो आगे का जो प्रोग्राम है वो सब आपको आगे उसकी सूचना दी जाएगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे दिवस के कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और आपने बाई जी के 2 मिनटों में शुभ आशीष श्रवण किया है। मानव उत्थान सेवा समिति शाखा हल्द्वानी के समस्त हमारी मातृशक्ति माताएं बहन और पुरुष वर्ग के जो हमारे कार्यकर्ता हैं दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मैं महिला जो मंडल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन करते हैं कि मंच पे आते रहेंगे लाइन बना करके। हेमा बहन से निवेदन है कि आप सभी को लेके आए। जो भी इस श्रीमद् भागवत कथा को लेकर प्रचार प्रसार में दिन रात मेहनत किया है, सहयोग किया है। आइए एक छोटा सा पद होगा और इसके बाद आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेंगे। कि मेरी बीती उमरिया सारी कि मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो जय हो बुला लो जय हो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। मोहे ममता ने डाला घेरा मोहे ममता ने डाला घेरा ना कोई तुझे रास्ता तेरा ना कोई तुझे रास्ता तेरा। मोहे ममता ने डाला घेरा मोहे ममता ने डाला घेरा ना कोई तुझे रास्ता तेरा ना कोई तुझे रास्ता तेरा। मोहे ममता ने डाला घेरा ना कोई तुझे रास्ता तेरा। वह ममता ने डाला घेरा ना कोई तुझे रास्ता तेरा 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 ना कोई तुझे रास्ता तेरा। लो भैया दीन दयाल पकड़ लो भैया अब केवल आस तुम्हारी बुला लो बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। तेरी
नटनागर जीवन की मेरी खाली गागर। करुण करो मेरे नटनागर जीवन की खाली गागर। करुण करो मेरे नटनागर, करुण करो मेरे नटनागर जीवन की मेरी खाली गागर। जीवन की मेरी खाली गागर। अपनी दया के सागर भर दो, अपनी दया के सागर भर दो। अपनी दया के सागर भर दो, अपनी दया के सागर भर दो। मैं आई शरण तिहारी बुला लो, जय हो बुला लो, बुला लो, वृंदावन गिरधारी बुला लो, वृंदावन गिर ताली श्री राधे। अपनी चरण के कमल रज देना, अपनी चरण के कमल रज देना। दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना। दीन जान ठुकरा नहीं देना, अपने चरण के कमल रज देना। दीन जान ठुकरा नहीं देना, अपने चरण के कमल देना। दीन जान ठुकरा नहीं देना, अपने चरण के कमल रज देना। अपने चरण के कमल रज देना। अपने चरण के कमल रज देना। ओ अपने चरण के कमल रज देना। युगों युग रही हो, युगों युगों के खोज रही हूँ। अब दर्शन दो गिरधारी बुला लो, बुला लो, दोनों हाथ बुला उठाएंगे। लो, सावन गिरधारी बुला लो, सावन गिरधारी बुला लो, सावन गिरधारी। बोले कृष्ण लाल की। वाणी को आप अपने हृदय में बसा लीजिए। एक बालक एक जगह गया, कथा सुनने जा रहा था, तो उसके पिता ने कहा, बेटा ये 20 रुपए ले जा और जाकर के कथा में चला जा। 5 दिन से कथा चल रही है और कथा में डाला। बोले 10 रुपए आरती में डाल देना और 10 रुपए पंडित जी को दे देना। कथा सत्यनारायण की चल रही थी। अब वो बालक आया, उसने सत्यनारायण की कथा सुनी और पंडित जी ने क्या किया, 10 रुपए उसने आरती में डाल दिए और 10 रुपए पंडित जी को देकर प्रणाम कर लिया। पंडित जी ने प्रसाद दिया। बोले बेटा प्रसाद, बोले पंडित जी कथा। अरे बोले बेटा प्रसाद तो ले ले। अरे बोले पंडित जी कथा। अरे बोले पगला है क्या, जब कथा चल रही थी तब कहां गया था। बोले प्रसाद ले ले, फिर बाद में तुझसे बात करते। बोले पंडित जी कथा। अरे बोले बेटा प्रसाद तो ले ले, कथा बाद में सुन लेना। और जब कथा कर रहे थे तब कहां गया था। बोले पंडित जी आपने बताया था कि सदानंद ने कथा सुनी तो धन धान से पूर्ण हो गए। लीलावती ने कथा सुनी तो धन धान से पूर्ण हो गए और हमारे पास 20 थे वो भी गए। महाराज जी वो कथा सुनाइए जिससे धन धान से परिपूर्ण हो जाए। हमारे पास तो 20 थे वो भी गए।
भाइयों बहनों माताओं, कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आपके यहाँ पर श्रीमद् भागवत का वास्तविक वाचन करने आया हूं। दो तरह से ये कथा चल रही है। एक तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन चल रहा है और दूसरा जो वास्तविक कथा थी उसका भी वर्णन चल रहा है। कथा बना है क्रा धातु से। वो कथा कौन सी है जो सदानंद ब्राह्मण ने सुनी? ये तो लीलावती कलावती की सुनते हैं हम। ये तो सदानंद ब्राह्मण की सुनते हैं, लेकिन वास्तविक कथा क्या है? तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि वास्तविक कथा का भी आप लोग आनंद ले रहे हैं। आपने कल श्री कृष्ण कथा में गोवर्धन की पूजा का आनंद लिया। आप लोग जानते हैं कि जो संसार का व्यक्ति भटका हुआ होता है, जब वो भगवान इस धराधाम पे मानव रूप में आता है तो इस संसार के लोगों को जो अपनी मन मर्जी से पूजा करते हैं उनको मन मर्जी की पूजा से छुड़ा करके और वास्तविक पूजा में लगा देते हैं। सारे ब्रजवासियों को पता नहीं था कि पूजा का विधान क्या है, कथा का विधान क्या है। इंद्र की पूजा कर रहे थे। कृष्ण भगवान ने कहा जिसको हमने देखा नहीं है उसकी आप लोग पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान ने वो पूजा अपने ही करवाई। वो गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं थी। गोवर्धन पर्वत के रूप में भगवान कृष्ण ने अपना वेश बनाया, 4 रूप 4 हाथ लगाए और उस गोवर्धन पर्वत से प्रकट होकर अपनी ही पूजा करवा रहे। इधर भी तो ध्यान देना थोड़ा। इस धराधाम पर विष्णु जी आए, त्रेता में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण आए। तो ये आए मानव रूप में और अपनी पूजा का विधान बताने के लिए आए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। टाइट रहेगा। हमारे यजमान बैठे परीक्षित जी, इनकी जेब में क्या रखा है आप लोग बता दोगे? कितने लोग हैं जो इनकी जेब में बता दोगे क्या रखा है? मैं तो कहता हूं उनकी पत्नी ही बैठी है, वही बता दें इनकी जेब में क्या रखा है। समझने की बात है। भाइयों बहनों माताओं, ध्यान से सुनिए कथा को। घनश्याम भाई की जेब में क्या रखा है बगल वाला नहीं बता पाएगा, क्योंकि जेब किसकी है? जेब किसकी है? इसी प्रकार ये शरीर रूपी जेब किसकी है? ये शरीर रूपी जेब भगवान की है। इसमें कहां क्या रखा है कौन बता पाएगा? अब घनश्याम भाई से पूछो, 1 सेकंड में बता देंगे हमारी जेब में क्या क्या रखा है। संसार में जब वो महापुरुष आता है वही सगुण रूप में, और जो घट घट वासी परमात्मा है उस घट घट वासी परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए इस धराधाम पे आता है। भगवान कृष्ण आए, अर्जुन को ज्ञान कराया, शैलेंद्री को ज्ञान कराया, और वो भोले भाले ब्रजवासियों को ज्ञान करा करके कि जो तुम झूठी पूजा में लगे हुए हो वास्तविक पूजा लो। ये जेब परमात्मा की है, इसमें कहां क्या रखा है ये कौन जानता है? कोई इंसान नहीं जानता है। जो इंसान के भेष में परमात्मा सदगुरु के भेष में आता है वो जानता है कि इस जेब में कहां क्या रखा है, और वो तुरंत 1 सेकंड में बता देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। कहने का तात्पर्य ये है कि बिना संसार में हमारे अंदर क्या हो? गाते क्या हो आप लोग? गाते हो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मैं गाऊंगा नहीं, क्या गाते हो?
तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अब आप लोग विचार करें, गा रहे हो कि मन मंदिर, तो अब मन मंदिर कहां है? क्या गा रहे हो? क्या गा रहे हो भाइयों बहनों माताओं? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। क्या गा रहे हो? बोलो ना भैया लोगों, क्या गा रहे? गाते हैं कि नहीं? अच्छा, ये भजन गाते हैं कि नहीं गाते? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अब आप लोग विचार करें कि मन मंदिर कहां है? बड़ी गहराई की बात है। देखिए, बात है जरा सी, कोई बड़ी बात नहीं है, बात है जरा सी, समझ आ जाए तो काट दे 84। बात है जरा सी, समझ आए तो काट दे 84, और समझ नहीं आए तो भेज दे 84। बात है समझने की। क्योंकि पूछना है तो पूछ लीजिए, अभी समय है आपके पास। निरंतर 6 दिन से कथा चल रही है। मैं बराबर इस जोर पे, इस पे 4 श्लोकों पे जोर दे रहा हूं कि आप उसको जान लीजिए। कोई भाई बहन ऐसा नहीं निकल के आया कि हमें भी वो जानना है। कल ये जानने का विषय है। 5 बजे आ जाना सुबह करेक्ट। 5 बजे जो आ जाएगा उसको इस चीज से जोड़ दिया जाएगा, और बैठ के आनंद के साथ भक्ति करोगे और आपका कल्याण होगा। क्योंकि अभी समय है पूछने का, नहीं तो फिर पूछ लगने वाली है। पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो पूछ लगने वाली है। और पूछ किसे लगती है? किसे लगती है? गधे को, घोड़े को, जानवरों को पूछ लगती है। जब हम 84 में चले जाएंगे तो पूछ लग जाएगी। उस पूछ से फिर कुछ नहीं होगा, किसी से नहीं पूछ पाओगे। अभी पूछने का समय है। ये अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर का लाभ उठाइए भाइयों बहनों माताओं, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। भगवान कृष्ण ने अपनी ही पूजा का विधान बताया, लेकिन वास्तविक रूप से आपके यहां पर हम वो पूजा का विधान भूल गए। मैंने प्रथम दिवस चर्चा की थी कि हृदय वाला 2 प्रकार के मंदिर हैं। एक मंदिर इंसान ने बनाया, और मन मंदिर किसने बनाया? भाई लोग बोलेंगे, मन मंदिर किसने बनाया? भगवान ने बनाया। मन मंदिर भगवान ने बनाया। तो मंदिर 2 प्रकार के हैं। अच्छा, आप सच सच बताइए, इंसान ने बनाया वो मजबूत है कि भगवान ने बनाया वो मजबूत है? भगवान का बनाया हुआ है। भगवान ने मन मंदिर में बना करके खुद बैठ गया, और वो हमारे अंदर बैठा है तो परिवार का रिश्ता निभा रहे हैं। हमारे अंदर बैठा है तो हम समाज में बात कर रहे हैं। हमारे अंदर बैठा है तो ये कथा चल रही है, और अंदर वाला अंदर से निकल जाए तो कौन सा कर्म कर लेंगे? आपका प्राणों का पति आपके अंदर है, इसलिए हमारी घर में इज्जत है, सम्मान है। और प्राण निकल जाए तो 2 सेकंड नहीं रोकेंगे। घर के लोग कहेंगे चलो निकालो इनको, और तुरंत जला के आओ। तो इज्जत कैसे है आपकी? वजनदारी कैसे है? प्राणों से। कोई भी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। हजारों मूर्तियां जयपुर में रखी है। अभी हम लोग नर्मदा किनारे होशंगाबाद में कथा करने गए थे। हजारों पिंडी रखी हुई है, पूजा नहीं होती। क्यों? जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इसलिए मूर्ति की पूजा नहीं हो, प्राणों की पूजा है। दुनिया में अगर किसी की कीमत है तो प्राणों की कीमत है। इसलिए जो कथा है वो प्राण स्वरूप है। भगवान प्राण स्वरूप की बात करके और श्रीमद् भागवत की कथा का रसवादन सारे ब्रजवासी को दे रहे हैं। उन्होंने अपनी वास्तविक पूजा को बताया कि तुम मेरी पूजा करो।
और जो लोग उस पूजा को जानना चाहते हैं, मन मंदिर वाली, जो मन मंदिर की पूजा है, जो गुप्त है, अगर उस मन मंदिर की पूजा करने के लिए आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे की जाती, जो राम ने की, जो हनुमान जी ने की, जो शंकर जी ने की, अगर उस पूजा का विधान जानना चाहते हो तो सुबह 5 बजे आ जाना और आपको वो क्रिया बताई जाएगी, वो साधन बताए जाएंगे संतों के माध्यम से कि वो पूजा करने का विधान क्या है, और आपके ही अंदर उस प्राणपति का आप आनंद ले सकते हो। लेकिन अभी समय है, पूछ लीजिए, जानकारी ले ली। जब भगवान ने अपनी पूजा करवाई तो इंद्र को ये व्यवस्था ठीक नहीं लगी और इंद्र ने सारे देवी देवताओं को बुला करके और ब्रज पर आक्रमण कर दिया, पानी की बौछार कर दी। 7 दिन मूसलाधार बारिश हुई और आंधी चलने लगी। वरुण देव पानी बरसाने लगे, वायुदेव आंधी चलाने लगे, सारे ब्रजवासी इधर उधर भागने लगे, बोले कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने क्या किया, बोले सब लोग आ जाओ, और कन्हैया ने कहा चलो इसे गोवर्धन को उठाओ, इसकी पूजा की तो ये रक्षा करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक छिंगरी से गोवर्धन पर्वत उठा दिया और सारे गोप और ग्वाल ब्रजवासी उसी के अंदर पहुंच गए, और 7 दिन 7 रात तक लगातार बारिश हुई। जब बारिश समाप्त हो गई तो इन्होंने सोचा चलो अब तो बह गया होगा, ब्रज बह गया होगा। जब ऊपर से देखा उसने तो यहाँ क्या धूल उड़ रही थी, जैसे मई और जून के महीने में उड़ती। बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इतना पानी गया कहां। भगवान ने तुरंत आदेश दिया अगस्त जी को, वो सारा पानी पी गए। इंद्र को अपनी गलती समझ में आ गई कि मैंने भगवान के साथ गलती कर दी। भगवान की परीक्षा लेने के लिए गया, आया और निवेदन किया। उसने 20 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने उसे वरदान दिया और कहा जाओ इंद्र, तुम स्वर्ग पे अपना राज्य करो और हमेशा भक्ति, भगवान की भक्ति में लीन रहो। इंद्र का कल्याण किया भगवान ने, और आगे जाकर के ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन पूर्णमासी के दिन जमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी तान छेड़ी कि सारे ब्रजवासी जो जहां था ऐसी बांसुरी बजाई कि एक माता अपने पति को भोजन करवा रही थी। उन्होंने कहा दूध में शक्कर कम है तो शक्कर की जगह नमक देके वो भागाई। एक माता जी अपने बच्चे को दूध पान करवा रही थी, बच्चे को दूर फेंक करके चली गई। ऐसा प्रेम, ऐसा कृष्ण से प्रेम। यहां भी तो 6 दिन से बांसुरी बज रही है, भगवान कृष्ण की लीला की बांसुरी बज रही है। अब आप बताइए यहां कितने लोग आए, विचार करिए कितने लोग आए। अब वहां पर आप कहते हो हे भगवान, जैसा कल्याण आपने मीरा का किया, राधा का किया, मेरा भी करना। तो क्या मीरा जैसी लगन है आपकी, राधा जैसी लगन है आपकी? तारा है सारा जमाना है, गाने में तो आगे हो, श्याम हमको भी तारो। क्या खाक तारो? जिनको तारा है उनके जीवन को तो देखो कि उन्होंने जीवन में कितना त्याग किया। 6 दिन से कथा चल रही है, इतना बड़ा शहर, एक ग्राउंड में एक तिल जगह नहीं मिलती रखने के लिए, एक तिल जगह नहीं मिलती। लेकिन कोई बात नहीं, जिसके जीवन में कथा का पुण्य थे उसको कथा का लाभ मिल रहा है। कहने का तात्पर्य कि एक एक ब्रजवासी की, ऐसा नहीं सारी गोपियों का विवाह हुआ था, परिवार था, लेकिन परिवार को छोड़ करके बांसुरी की आवाज सुन करके और जमुना किनारे पहुंच गए।
और जमुना किनारे जैसे ही पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो स्वागत किया। पहले भगवान श्री कृष्ण स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवाणि वा ब्रजस्या नाम मये कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है देवियों, स्वागत है, आइए। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज खुद भगवान स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जब भगवान की कथा में भगवान बुलाता है, वहां जाते हो तो भगवान आपका स्वागत करता है। और जैसे ही सारी गोपिकाएं जमुना किनारे आ गई तो भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों तुम लोग अपने पति को छोड़ के क्यों आई? पहले पास में बुला रहे हैं और फिर परीक्षा लेने लगे। बोले इतनी रात में किसी दूसरे के पुरुष के साथ मिलने का क्या तात्पर्य? भगवान कृष्ण एक कथा सुना रहे हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। पति कहीं बाहर से आए हुए थे, पति को देखते ही वो खड़ी हो गई। ध्यान देना, ये हमारी संस्कृति है। जैसे ही पति बाहर से आया तो पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज पानी लाए। पति कार्य करके थक गया था, इसलिए वो वहीं पर बैठ गया जहां बहन चावल बीन रही थी। उसने क्या किया, जो चावल बहन बीन रही थी उसी के गोदी में अपना सिर रखा और सो गया। अब वो बहन क्या देखती है कि उसका 2.5 साल का बालक है, घुटमुट चल करके और सामने एक अग्नि का जो है कुंड जल रहा था। अब उसने मन में सोचा कि अगर मैं अपने पुत्र को बचाती हूं तो पति देव अभी सोए हैं और मैं पति धर्म से नष्ट हो जाऊं, पतिव्रत धर्म से नष्ट हो जाऊं। अगर बालक को नहीं बचाती हूं तो बालक की लीला समाप्त हो जाएगी, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। वो ऐसा सोच ही रही थी कि इतने में बालक गया और उस अग्नि के कुंड में गिर गया। बालक अग्नि के कुंड में गिर गया। इतने में वो रोती हुई और जैसे ही रोई तो पति की नींद खुल गई। वो दौड़ के गई और उस कुंड के पास पहुंची तो वो कुंड की अग्नि ठंडी हो गई थी। ये पति व्रत धर्म की ताकत है। भाइयों बहनों माताओं, अगर आपके सतीत्व में ताकत है तो कोई भी घटना आपके पति के ऊपर आ नहीं सकती। आएगी तो बड़े आराम से निकल जाएगी। सतीत्व के बल पर ही सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। छोटे छोटे 6 महीने के बालक बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो गोपियों, उस सतीत्व के कारण बालक बच गया और तुम अपने पति को छोड़ के आई है। तो गोपी साधारण थोड़ी थी, वेद की ऋचाएं थी। 16,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, 80,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। उस जितने भी मंत्र थे आज सारी ब्रज में गोपियां बन के आ गए। गोपी भी कह रही है कि तुम कहानी बहुत अच्छी सुना लेते हो, मेरी भी सुनो, क्योंकि भक्त भगवान का प्रसंग है। बोले आपने सुनाया वो ठीक है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरी सुनो। एक बहन अपने पति की पूजा करती है। कुछ समय पश्चात उसके पति को बाहर जाना था। पति को जब बाहर जाना था तो बोला कि ले ये मेरी फोटो है, इसकी पूजा करते रहना। कुछ दिन पश्चात उसका पति जब देश से बाहर आया, घर आया तो वहां पर उसकी पत्नी पूजा कर रही थी। बाहर से अंदर से गेट लगाए हुई थी। उसने गेट को नॉक किया तो आवाज समझ गई कि मेरे पति आ गए। तो गोपी कह रही कृष्ण अब आप ये बताइए कि वो फोटो की पूजा करती रहे कि जाके खोल दे, गेट खोल दे, जो असली आ गया है। तो कृष्ण भगवान कह रहे ये भी कोई पूछने की बात है।
जब असली आ गया तो फोटो की पूजा तो छोड़ ही देना चाहिए। तो बोले वही तो हम कर रहे हैं, हमने नकली को छोड़ के असली के पास तो आए हैं। कृष्ण भगवान निरुत्तर हो गए, उनको कोई बात समझ में नहीं आई। कृष्ण भगवान समझ गए कि ये तो वाकई में। और मीराबाई तो यहां तक कहती है कि ऐसे पति को क्या बरूं, कि ऐसे पति को क्या बरूं कि जन्मे और मर जाए। पति बरो तो सावरा, जा से चुड़ लो अमर हो जाए। ऐसे पति को मर के क्या करें, क्योंकि मीराबाई के पति मर गए। पति बरू तो सावरा, अगर जीवन की डोर बांधना है तो किससे बांधे? जीवन की डोर बांधना है तो किशन से बांधिए, कृष्ण से बांधिए, सदगुरु से बांधिए। संसार के सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। अगर एक रिश्ता कहीं कोई बचता है तो पति बरू तो सांवरा। मीरा बोली ऐसे पति बनने का क्या प्रयोजन कि आज पति का वरण किया और 10 दिन बाद बेदब देखना पड़े। यदि वरण ही करना है तो गोपाल का करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपाल का वरण करिए। और कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल कि दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई कि अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। और दधी की मथानी बने प्रेम से बिलोई कि माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। और संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा भाई कह रहे हैं मेरे तो केवल एक गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई। सारी ब्रज की गोपिकाओं का भाव देखकर भगवान कृष्ण ने एक एक रूप बनाया, अपने हजारों लाखों रूप बना करके उनके बीच में नाच रहे। जब आप भगवान से लगन लगाएंगे हृदय वाले से, गोपियों का प्रेम भगवान के कृष्ण के शरीर से नहीं था, उनके अंदर जो आत्मा थी उससे प्रेम था। और जब सच्चा प्रेम होता है तो भगवान आपके अंग संग नाचता है। और जब वो नाचेगा तो क्या संसार का कोई दुख भोग पाओगे? जब आपके अंग संग रहता है तो कोई दुख आपको छू भी नहीं सकता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आपको कोई दुख छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ है। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। ऐसी कमाई करो कि जो आपका साथ निभा सके। इसलिए गोविंद की कमाई करिए, इसलिए ठाकुर की कमाई करिए। उस कमाई को अगर करने का विधान क्या है, इसलिए संत महात्मा रात दिन अथक प्रयास कर रहे हैं और कह रहे नाम लिखवाइए। कल उसी नाम का, उसी गोविंद का ज्ञान करवाया जाएगा, जिससे वो आगे पाछे आपके नाचेगा। उसी ज्ञान करवाया जाएगा। मीरा की इस अद्भुत वाणी को सुनकर और ऐसी वाणी गोपियों की सुनकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, नाच रहे हैं। नाचते नाचते गोपियों के मन में भाव बदल गया। देखिए, भाव बदलने में समय नहीं लगता है। भाव बदलने में समय नहीं लगता है। अब उनके मन में ये हो गया कि भक्त तो हम ही हैं सबसे ज्यादा, और कोई दूसरा नहीं। मेरे से बड़ा भक्त नहीं, भगवान तो मेरे साथ नाच रहे हैं।
मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान सबकी मदद कर रहे हैं, सबके साथ नाच रहे हैं। लेकिन अज्ञानता बस ये जीव मानने लगता है, और जैसे ही मन में भाव आए कि हमारी भक्ति ज्यादा है, तब तो मेरे साथ नाच रहा है, ये भाव जैसे ही आए तो भगवान उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं है हरि नाय, और प्रेम गली अति साकरी, इसमें दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अगर आपके अंदर मैं है, अहंकार है, तो हरि बहुत दूर है। हरि को समझना है तो अहंकार की पोटली को नीचे रखना पड़ेगा। अब आपने अपने सिर पर जाति का अहंकार, विद्वता का अहंकार, पैसे का अहंकार, धन का अहंकार, पुत्र का अहंकार, बंगले का अहंकार, गाड़ियों का अहंकार, फैक्ट्री का अहंकार अपने सिर पर रख दिया है। जब तक इस अहंकार को नीचे नहीं उतारोगे, तब तक कृष्ण आपके हृदय में प्रकट होने वाला नहीं है भाइयों बहनों माताओं। इसलिए इस अहंकार को नीचे रख करके और झुक करके प्रातः काल आइए और महात्मा जी से पूछिए, वो हृदय वाला कृष्ण से मिलवा दीजिए। अब सबने आपस में विचार किया, रोने लगी, लगाओ तो था ही, रोने लगी कि आखिर कन्हैया हमारे बीच से भाग क्यों गए। उन्हें परिवार की सोच नहीं है, बच्चों की सोच नहीं है, केवल एक ही सोच है कि कन्हैया हमारे बीच से क्यों भागे, कन्हैया हमारे बीच से गायब क्यों हुए। देखो देखो कहीं किशोरी कहाँ है, क्योंकि किशोरी के साथ गए होंगे, तो देखा किशोरी नहीं थी, क्योंकि किशोरी भगवान के साथ चली गई। अब किशोरी ने सोचा कि हम विशेष, क्योंकि वैसे किशोरी को घमंड नहीं हो सकता है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, लेकिन किशोरी ने सोचा कि अपनी सखियों को धोखा देकर ये भी ठीक नहीं है कि हम भगवान को अकेले अकेले साथ में भक्ति का आनंद लें। किशोरी ने अपने आप घमंड का प्रयास किया बनाने का, बोले महाराज कन्हैया मैं थक गई हूं और मुझे अपने ऊपर बिठा लो, मैं थक गई हूं, अब चल नहीं पा रही। और जैसे ही उन्होंने कहा तो कन्हैया ने अपने कंधे पर बिठा लिया। अब कंधे पर जैसे ही बिठाया तो किशोरी को भी घमंड हो गया कि सबसे ज्यादा तो मेरी भक्ति है, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के कंधे पे बैठी हुई हूं। ये कभी नहीं सोचना कि मैं भगवान के साथ में हूं तो मेरी भक्ति ज्यादा है। ये कभी नहीं सोचना कि मैं अपने गुरु के बहुत सन्निकट हूं तो मेरी भक्ति ज्यादा है, क्योंकि ये भी एक घमंड है, ये भी एक अहंकार है। और उस अहंकार में भगवान नहीं रहता है। किशोरी से कहा जाओ कदम की डाल पकड़ो, और जैसे ही कदम की डाल पकड़ी और किशोरी जी को छोड़ के भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गया। सारी गोपिकाएं रोते रोते और ढूंढते ढूंढते रो रही हैं, बिलख रही हैं। रोते रोते जब एक पखवाड़ा बीत गया, एक सप्ताह बीत गया, तब जाकर के पुनः भगवान ने सोचा कि इनके रोते रोते सारा अंदर का मैल निकल गया है, तो पुनः जमुना किनारे प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जमुना किनारे प्रकट हो गए और आइए महारास होने लगा, सारे देवी देवता आ गए और शंकर जी कैलाश पर्वत से आ रहे हैं, और आप लोग भी आनंद ले महाराज का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भोलेनाथ कैलाश पर्वत से, पार्वती जी तैयार हो रही हैं। बोले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। बोले तुम्हारा कोई काम नहीं, वहां पर महिलाओं का काम है। अरे बोले हमें ले चलो, हम महिला बन जाते हैं। भगवान ने सोचा कि अगर कन्हैया के दर्शन करने के लिए साड़ी पहनना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें भगवान के दर्शन के लिए अगर चूड़ी पहनना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कन्हैया के दर्शन हो रहे हैं। बढ़िया साड़ी पहने, सांपों को गले